गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, माय नेम इज कंचन शुक्ला। कक्षा 8 के बच्चे पुस्तक कला पढ़ेंगे। बच्चों, आपने लेसन 1 पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे लेसन 2, पुस्तक कला के यंत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुक क्राफ्ट। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए उससे संबंधित यंत्रों की आवश्यकता होती है। यंत्र के अभाव में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि यंत्र ही वह सामग्री होती है जो शिल्पकला को मूर्त रूप देने का कार्य करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उससे संबंधित यंत्र की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार पढ़ाई, जैसे उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, हमें पढ़ने के लिए बुक चाहिए, कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, रेजर चाहिए और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के यंत्रों की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यंत्र ही वह सामग्री होती है जो शिल्पकला को मूर्त रूप देने का कार्य करते हैं। पुस्तक कला में भी अनेक प्रकार के यंत्र काम में आते हैं, जिसमें से कुछ निम्न प्रकार होते हैं। नंबर 1 है बैंकिंग बोर्ड्स, नंबर 2 है बड़ा शिकंजा, 3 है काटने का रद्दा, नंबर 4 है सिलाई का चौखटा, नंबर 5 है दाब मशीन या खड़ा शिकंजा, नंबर 6 आईलेट फिक्सर, नंबर 7 है सुरक्षित किनारे की पटरी। इसके अतिरिक्त अन्य भी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है चाकू। चाकू एक ऐसा यंत्र है जो सभी घरों में पाया जाता है, लेकिन पुस्तक कला के लिए विशेष प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका हत्था लकड़ी का तथा फलक लोहे का बना होता है। पुस्तक कला में चाकू का प्रयोग कागज, अबरी, दफ्ती एवं जल्दसाजी का कपड़ा आदि काटने के लिए करते हैं। चाकू का फलक लोहे का बना होता है, इसलिए इसे पानी तथा नमी से बचाना चाहिए और साफ कपड़े से पोंछकर थोड़ा थोड़ा सा नारियल का तेल लगाकर बॉक्स में रख देना चाहिए, क्योंकि ये लोहे का बना होता है, इसमें जंग लगने की डर रहता है, इसलिए इसे हमें नारियल का तेल लगा के उससे पोंछकर बॉक्स में रखना चाहिए। नंबर 2 है कैंची। हम सबके घरों में कैंची द्वारा काम होता है या हमारे दैनिक कार्यों के लिए बहुत आवश्यक है। पुस्तक कला में जल्दसाजी का कपड़ा तथा कागज काटने में घरेलू कैंची का ही प्रयोग किया जाता है। जिस वस्तु को कैंची से काटना हो उसे बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ से कैंची लेकर दोनों फलकों के मध्य काटने वाली वस्तु को सावधानी से काटना चाहिए। कैंची लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे पानी से बचाना चाहिए तथा समय समय पर इसकी धार लगाते रहना चाहिए, इससे इसकी धार तेज बनी रहती है। नंबर 3 है स्टेंसिल चाकू। यह चाकू केवल स्टेंसिल काटने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसका हत्था 10 सेंटीमीटर लंबा लकड़ी का होता है तथा 5 सेंटीमीटर लंबी लोहे का फलक होता है। इसे दफ्ती में हाफ कट भी लगाते हैं। नंबर 4 है काटने का रद्दा, प्लाउज। इस यंत्र को किनारे काटने का रद्दा भी कहते हैं। यह यंत्र शिकंजे की भांति होता है। उसमें दाईं ओर एक छुरी जुड़ी है जो कापियों और पुस्तकों में किनारे काटने के लिए होती है। इसे चलाने के लिए शिकंजे में एक और लकड़ी की मोटाई बराबर अंतर पड़ता है। इसे खांचे में प्लाऊ फंसाकर आगे पीछे रद्दे की भांति चलाया जाता है और वह कटाई आरंभ कर देता है। उपयोग, काटने के रद्दा का उपयोग की भी देखेंगे। जब किसी पुस्तक अथवा कापी की किनारी काटनी होती है तो उसे पहले शिकंजे में इस प्रकार कस लिया जाता है कि किनारी का जितना भाग काटना हो वह शिकंजे से बाहर निकाला हो। अब प्लाऊ को शिकंजे की चौड़ाई के बराबर खोलकर शिकंजे के ऊपर रख देते हैं और प्लाऊ को जोर देते हुए आगे पीछे चलाते हैं। प्लाऊ की छुरी पुस्तक की किनारी धीरे धीरे काटती जाती है। आवश्यकता के अनुसार प्लाऊ के पेच को कसते जाते हैं। प्रयोग, काटने के रद्दे का प्रयोग। पुस्तक
अथवा कापियों की सिलाई होने के पश्चात इसके किनारे एक सार काटने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका संरक्षण, काटने के रद्दा का संरक्षण देखेंगे हम। संरक्षण विधि, यह यंत्र लकड़ी का बना होता है। इस यंत्र को धूल, धूप, नमी एवं दीमक से बचाकर रखना चाहिए एवं समय पर वर्निश आदि कर लेनी चाहिए। प्लाऊ को छुरी से अलग निकालकर रख देना चाहिए जिससे उस पर जंग न लगे। आवश्यकता अनुसार छुरी की धार को पत्थर से घिसकर तेज कर देना चाहिए। बच्चों, आज आप यहीं तक पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे नंबर 5 दाब मशीन या खड़ा शिकंजा, स्टैंडिंग प्रेस के बारे में आप पढ़ेंगे। धन्यवाद।